ये कौन से नंबर की रिएक्शन है? 3 4 कौन सी? हाँ बॉइलिंग पॉइंट, हाँ फिफ्थ, ओके फिफ्थ हिंसबर्ग्स रिएजेंट, ठीक है। चलो भाई जल्दी लिखना स्टार्ट करो। हिंसबर्ग्स रिएजेंट इज व्हाट? ये हम लोगों को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इन सब में डिस्टिंग्विश करके देता है, ठीक है। तो इट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस, ठीक है। कैसे होता है वो देखते हैं, चलो ध्यान दो। 1 डिग्री अमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला RNH2, ठीक है। ये रिएक्ट करता है हिंसबर्ग्स रिएजेंट से, वो फैन ऑफ कर दो ना बे। तो Cl S डबल बॉन्ड O दिस, समझ में आ रहा है? ये टोसिल है, टोसिल जिसमें CH3 नहीं है, टोल्यूइन नहीं है। टोसिल वॉज टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड। यहाँ पे टोल्यूइन नहीं है, तो ये क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये समझा क्या? पक्का? तो लिख दो, क्या लिखेंगे? नाम इसका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, also called as Hinsberg's reagent, ठीक है। Hinsberg's reagent. Now when this compound is reacted with 1 degree amine, ये 1 degree amine दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन होने के बाद क्या निकलेगा भाई इनमें से? रिएक्टेंट देखो ना तो समझेगा क्या निकलेगा। HCl निकलेगा, यहाँ पे Cl है वो निकला, यहाँ पे H है, अटैक कौन करता है? नाइट्रोजन। Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, निकल गया। फिर बाद में NH2 प्लस बनेगा, बाद में एक H प्लस निकल जाता है। मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं बट ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो HCl निकला एंड सल्फर को क्या कनेक्ट कर रहे हैं अभी हम लोग? NH, तो R N H एंड ऐसा कुछ, समझे? अरे रुको, NH S डबल बॉन्ड O एंड बेंजीन, ठीक है। देखो भाई S डबल बॉन्ड O OH, इसे बोलते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप। एंड C डबल बॉन्ड O OH, इसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। C डबल बॉन्ड O NH2, इसे क्या बोलते हैं? अमाइड। या फिर इधर से शुरू करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड। इसे बोलते हैं सल्फोनिल क्लोराइड, वहां पे बाजू में लिखा है, दिख रहे हैं? सल्फोनिल क्लोराइड। अब C डबल बॉन्ड O NH2, इसे बोलते हैं अमाइड। तो S डबल बॉन्ड O NH2, इसे क्या बोलने का? सल्फोनिल अमाइड, समझा ना? क्लोराइड के बदले अमाइड, तो सल्फोनिल अमाइड। बट इस सल्फोनिल अमाइड को पहले से एक R ग्रुप भी है। R ग्रुप किसे कनेक्टेड है? N को, तो क्या बोलने का? N अल्काइल सल्फोनिल अमाइड। ये समझे? नॉमेनक्लेचर समझा इसका? अब देखो भाई, ये कंपाउंड जो है इसकी बनती है PPT। क्या बनती है? PPT मतलब इनसल्यूबल है ये, तो पहले ये रह जाता है इनसल्यूबल। अब इस इनसल्यूबल कंपाउंड में अगर मैंने ऐड किया बेस अल्कली, ठीक है। अब अल्कली कोई भी ऐड कर सकते हैं, NaOH KOH ऐड कर दूं, ठीक है। तो वी आर एडिंग KOH टू इट। OH माइनस को क्या पसंद है? H प्लस कहाँ पे है? तो NKH को ले लिया, ये N माइनस बना। N माइनस को क्या कनेक्ट होगा? K, समझा? तो अब ये बन गया N माइनस K प्लस S डबल बॉन्ड O एंड बेंजीन। क्या बोलने का? तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ N अल्काइल सल्फोनिल अमाइड, पोटेशियम सॉल्ट बना ना भाई, ये समझा? HOH वाटर बन के निकल गए, ये वाटर निकल गया एंड ये ऐसे बना। अब ये बना एक सॉल्ट,
सॉल्ट बना ना, पोटेशियम सॉल्ट। सॉल्ट ये पानी में डिजोल्व होता है कि नहीं होता? होता है। तो ये वापस सल्यूबल बन गया, ये समझे? तो बेंजीन सल्फोनिलमाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद अगर पहले इनसोल्यूबल कंपाउंड बना एंड वो NaOH KOH के साथ रिएक्ट करके सल्यूबल बना, तो कौन से डिग्री का अमाइन है? 1 डिग्री अमाइन है। समझ पा रहे हो ये? पक्का? ओके, तो इट इज अ 1 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट 2 डिग्री अमाइन RNHR, ठीक है, या फिर R2NH। अब इसके साथ सेम टू सेम चीजें करो, तुम लोग करोगे, मैं करके दिखाऊं। S डबल बॉन्ड O बेंजीन, पहले क्या निकलेगा? पहले क्या निकालेंगे? HCl, तो एक H एक Cl निकल गया, नाइट्रोजन ने अटैक मारा सल्फर के ऊपर। ये समझ में आता है? पक्का? ओके। अब इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे? ये जो बना इसका नाम क्या लिखेंगे? N, डाई अल्काइल सल्फोनिल अमाइड, बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। समझा? ओके। ये सल्यूबल है कि इनसोल्यूबल है? इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल। इसमें मैंने KOH डाल के देखा, क्या होगा? नो रिएक्शन। वेरी नाइस। तो इसमें KOH डालने के बाद OH को H चाहिए, H है ही नहीं, H ही नहीं है तो नो रिएक्शन। नो रिएक्शन मतलब ये इनसोल्यूबल कंपाउंड इनसोल्यूबल ही रहेगा, ये समझे क्या? तो बेंजीन सल्फोनिलमाइड या फिर हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने के बाद अगर इनसोल्यूबल कंपाउंड मिला जो अल्कली के साथ भी इनसोल्यूबल रह रहा है, तो कौन सा डिग्री का अमाइन है? 2 डिग्री अमाइन है, ये समझे? 2 डिग्री अमाइन सबको समझ में आता है, जिसमें 2 R ग्रुप रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब R3N, ये कौन सा डिग्री का अमाइन है? 3 डिग्री। अब 3 डिग्री अमाइन के साथ अगर मैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को रिएक्ट कर रहा हूं, हिंसबर्ग रिएजेंट को रिएक्ट कर रहा हूं, क्या होगा? नो रिएक्शन। वेरी नाइस, ठीक है। नो रिएक्शन या फिर डिसॉल्व हो गया, वो खुद ब खुद अमाइन उसमें से जाके डिसॉल्व हो गया। समझ में आ रहा है? तो 3 डिग्री अमाइन है, ठीक है। लिख दो भाई, 1 डिग्री, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। लिख दो, हो गया। ओके, तो इसकी समरी लिख देंगे एक। इसमें कुछ रिएक्शन नहीं होती है, मतलब एग्जाम में रिएक्शन करने के लिए नहीं आती। इसमें वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के कौन सा डिग्री का अमाइन है वो तुम लोगों को पहचानना रहता है, ठीक है। बोलो किस वाले में? नहीं, 3 डिग्री में वो सोल्यूबल होता है। जब रिएक्शन नहीं होती तो वो कंपाउंड खुद सोल्यूबल हो सकता है। ये जो कंपाउंड रिएक्ट करने के बाद बनता है वो इनसोल्यूबल है, ठीक है। तो देखो भाई, इफ अमाइन इन फर्स्ट स्टेप, ठीक है, व्हेन इट इज रिएक्टेड विद HR क्या है? हिंसबर्ग्स रिएजेंट। समझ में आ रहा है? इफ इट फॉर्म्स अ इनसोल्यूबल कंपाउंड, insoluble compound which on reacting with alkali, alkali मतलब NaOH या फिर KOH ना, alkaline compound, it forms a soluble compound, ठीक है। तो it is of 1 degree, ठीक है। Second, if a amine when reacted with Hinsberg's reagent becomes insoluble, but after reaction with alkali it remains insoluble. अल्कली के साथ रिएक्ट करने के बाद भी ये बचा इनसोल्यूबल। इसकी डिग्री क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। तो ये भी 2 डिग्री है। एंड अगर कोई अमाइन है जो HR के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है,
हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ नो रिएक्शन, तो 3 डिग्री है, ठीक है। HR नो रिएक्शन, तो 3 डिग्री है। समझे ये? पक्का लिख दो। लास्ट पेपर कैसा था अल्कोहल फिनॉल्स का? ठीक ठाक था ना? लेवल थोड़ी सी बढ़ाओ कि इतना ही सफिशिएंट है, बाद में वापस रोना मत सिर्फ चलो। हेलो ओके, मतलब देख लो या फिर एफएलटी के टाइम पे अभी 2-3 एग्जाम होने के बाद डायरेक्ट एफएलटी में लेवल बढ़ाओ, वैसा करो क्या? अभी के लिए तुम 35 के ऊपर अगर रहोगे तो बहुत अच्छा है, एंड उसके नीचे रहोगे तो इम्प्रूव करो, 35 के ऊपर जाओ, वैसा ठीक है। मतलब 35 के ऊपर मतलब तुम लोगों को ऑलमोस्ट एक 70% चैप्टर आ रहा है ना बे, वैसा ठीक है, तो उतना आना चाहिए। 35 के ऊपर अगर स्कोर आ रहा है मतलब तुम लोगों को चैप्टर 70% तो आ रहा है, वैसा तो उतना पहले स्कोर करो। एफएलटी में लेवल बढ़ा दूंगा, मतलब एफएलटी मतलब एक साथ 3 चैप्टर जब आएंगे तब बढ़ा दूंगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, तो उतना तो करना पड़ेगा ना। हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है इस टाइम का मेंस वाला जो था, मतलब अभी मेंस में मैंने मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल ही रखना स्टार्ट किया, इजी लेवल के क्वेश्चन डालना बंद कर दिए अभी, मतलब 2-3 टाइम से। तो इजी लेवल के क्वेश्चंस भी मेंस में रहते ही है, तो मेरा वाला अभी सिर्फ मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के ही है, वैसा तो मेंस से भी ज़्यादा है वो। ओके नेक्स्ट, 7th diazotization reaction। चलो अब इसमें हम लोगों को पूरा एक पेज, तुम लोगों को पूरा पेज नहीं रहेगा तो उतना यूज करने की जरूरत नहीं है, वापस नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करना। ध्यान दो बे, बेंजीन अटैच टू NH2 इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। ये एनिलीन की सारी रिएक्शंस है, ध्यान देंगे। एनिलीन व्हेन रिएक्टेड विथ NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये लास्ट टाइम रिएक्शन पढ़ाई थी, तुम लोगों ने लिख के भी आया हो। क्या बनता है इसमें? N2 प्लस Cl माइनस, याद है ये? ओके, तो वी गेट N2 प्लस Cl माइनस। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इज अ हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। देखो भाई, व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ CuCl, गलत कलर, व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ CuCl, HBr इन प्रेजेंस ऑफ CuBr एंड HCN इन प्रेजेंस ऑफ CuCN, ये समझा? ठीक है ओके, ये बहुत रिएक्टिव कंपाउंड है। इसमें से सबसे पहले गैस उड़ जाती है, कौन सी? N2 गैस उड़ जाती है, हमेशा N2 गैस उड़ेगी, समझ में आ रहा है? HCl रहेगा तो Cl कनेक्ट करेंगे, HBr रहेगा तो HCN रहेगा तो, एंड ये जो Cl है वो H प्लस के साथ निकल जाएगा, तो हर एक में HCl भी बनेगा, एंड HCl में Cl, HBr में Br, HCN में Cn, समझे? तो सबसे ऊपर वाले में क्लोरोबेंजीन मिलेगा, नीचे वाले में ब्रोमोबेंजीन, उसके नीचे वाले में साइनोबेंजीन। These 3 reactions are called as सैंडमियर्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इनको? सैंडमियर्स रिएक्शन, समझ में आ रहा है? ये एक नेम रिएक्शन है, याद रखना, सैंडमियर्स रिएक्शन। अब when it is reacted with HCl and HBr, just HCl and HBr in presence of copper, ये एक्चुअली सैंडमियर रिएक्शन के पहली रिएक्शन है, मतलब हिस्ट्री वाइज ये पहले आई थी, समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोग इसको भी पढ़ते हैं नाम के लिए ऐसे सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम होगा, N2 गैस उड़ गई, यहाँ पे Cl कनेक्ट करने का, यहाँ पे Br, हर एक में प्लस N2 N2 N2, वो लिख देना, मैं भूल गया, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजीन को कनेक्ट किया, Cl प्लस क्या उड़ता है?
N2 गैस, यहां पे बेंजीन को कनेक्ट किया Br प्लस क्या उड़ गया N2 गैस, समझे? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज गैटमैन्स रिएक्शन। क्या बोलने का इसको? गैटमैन्स रिएक्शन। गैटमैन कोच रिएक्शन अलग थी, ये सिर्फ गैटमैन्स रिएक्शन है, समझ में आ रहा है? अब गैटमैन्स रिएक्शन में एक दिक्कत थी, इसमें यील्ड जो मिलती है वो बहुत लो रहती है, मतलब 30% रिएक्शन होगी, 40% होगी, समझ में आ रहा है? तो इसकी यील्ड बढ़ाने के लिए बाद में कौन है? सैंडविच। हिस्ट्री वाइज ये पहले है, बाद में ये, समझा? बस इतना ही है और कुछ नहीं। तो बट इसकी यील्ड लो है तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी जनरली आते नहीं है, सिर्फ पता रहना चाहिए, ठीक है? और है ना। अब नेक्स्ट इट इज रिएक्टेड विथ KI। देखो भाई KI, अब KI के साथ तुम लोग बताओगे या मैं बताऊं? बेंजीन को क्या कनेक्ट करने का अभी? I, N2 गैस उड़ गई, Cl किसके साथ चला गया? समझा? ये कर लोगे। देन इट इज रिएक्टेड विथ वाटर। वाटर में वाटर को डायरेक्ट H2O लिखूं, तुम लोग HOH लिख दोगे? H2O इज नथिंग बट HOH, ठीक है? अब बेंजीन को क्या कनेक्ट करोगे? OH, HCl के साथ HCl, N2 गैस उड़ गई। कर लो लास्ट वाले दो। वही लास्ट है? नहीं, और 4 है इसके बाद। नेक्स्ट, अब देखो भाई, इसके बाद when these compounds are reacted with NaBF4, ध्यान दो, ये दो रिएक्शन है NaBF4 की, ठीक है? when these compounds are reacted with NaBF4, चलो भाई ध्यान दो, पहले कौन सी गैस निकलेगी? N2 गैस, Na किसके साथ जाएगा? NaCl के साथ NaCl निकलेगा एंड बेंजीन को कनेक्ट होगा BF4। बट सुनो सुनो सुनो, गलत, N2 प्लस BF4 माइनस, ऐसा बनता है पहले, ठीक है? इसको बोलते हैं बेंजीन डाइअज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाइअज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, समझा? When this complex is then heated, मतलब ये थोड़ा सा स्टेबल है थोड़े टाइम के लिए, but when this compound is heated, अब इसमें से कौन सी गैस उड़ेगी? N2 गैस उड़ गई, एक F यहाँ पे कनेक्ट हो गया, BF4 में से एक F कनेक्ट हुआ तो क्या बचा? BF3। तो इसको हीट करने के बाद ये देखो पहली स्टेप में NaCl निकलता है एंड N2 प्लस BF4 माइनस बनता है। हीट करने के बाद ये वापस टूट के बिखर जाएगा एंड नाउ बेंजीन इज गेटिंग कनेक्टेड टू फ्लोरीन। बेंजीन को कनेक्ट किया फ्लोरीन प्लस N2 गैस उड़ गई प्लस BF3 बाहर निकला, ठीक है? ए इसमें कोई दिक्कत? बेंजीन डाइअज़ोनियम ब्रोमो टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है? इसके बाद वाले में लिखता हूं। अब देखो मैं दूसरे वाले में ध्यान दो, सेम टू सेम रिएक्शन, पहला स्टेप, मतलब दोनों में NaBF4 रिएक्ट हो रहा है ना, तो सेम। तो N2 प्लस BF4 माइनस, when this compound is reacted with NaNO2, ध्यान दो, in next step it is reacted with NaNO2, समझे? अब as usual हमेशा कौन सी गैस उड़ेगी? N2 गैस। Na एक F को उठा लेता है, जो F पहले में बेंजीन को कनेक्ट हो रहा था वो Na के साथ चला गया, BF3 वापस निकल गया, बचा क्या? NO2, दिख रहा है? तो बाद में NO2 इस बेंजीन को कनेक्ट होता है, तो नाइट्रोबेंजीन अगर बनाना होगा तो सेकंड स्टेप में NaNO2 यूज करेंगे, ठीक है? एंड यू विल गेट नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन अटैच्ड टू NO2, खत्म बात। NO2 प्लस N2 गैस प्लस BF3 प्लस NaF, ठीक है? लिख दो। एंड लास्ट की अभी दो बची हुई रिएक्शंस, ठीक है? इसी में हाँ ऐसे फर्स्ट बेंच पे ऐसे ही बैठना ऐसा रूल है क्या? मतलब ऐसे, अच्छा ठीक है कोई नहीं, बी कंफर्टेबल, ठीक है? अपना ही घर है। शौर्य सावला की आदत है। हाँ ना, हाँ वो तो भाई मतलब शुरुआत में वैसे अजीब लगता था ना मेरे को, एक तो तुम्हारे बैच में ऐसे नमूने दिख रहे हैं मेरे को। हाँ नहीं तो क्या,
फिर वो बीच में वो अनन्या ने फिर भी आदत छोड़ दी अपनी बीड़ी पीने वाली है। क्यों? हाँ, ना वो तो ऐसे ही बैठती थी कि ऐसे बीड़ी पी रही है ऐसे कट्टे पे बैठ के। ट्रिप के पास में जो गाना लगाया था फुल उसको डेडिकेट किया था वो गाना। उसने आदत उसकी आदत छोड़ी थी मतलब चलो अच्छा है। क्या किधर नहीं तुम लोगों के बैच में उसने आदत एंड में छोड़ दी थी ऐसे कम हो गई थी ऐसा ऐसे सुन के शायद से हाँ ऐसे बराबर। अब नेक्स्ट देखो भाई ये दो रिएजेंट्स दिख जाए इनकी रिएक्शन भी एक्सप्लेन कर रहा हूं बट ये याद ही रख दो हर रिएक्शन मतलब कैसे हो रही है वो समझने के बदले कुछ चीजें याद रख देने की। ठीक है देखो when it is reacted with CH3 CH2 OH and मतलब और C3PO2 sorry H3PO2 in presence of H2 H3PO2 phosphorus acid hypophosphorus acid सुने H3PO3 phosphorus H3PO2 hypophosphorus ठीक है ना और कुछ नहीं। अब ये दोनों के साथ याद रखना है क्या बनाने का है तो बेंजीन को कनेक्ट करने का है हाइड्रोजन क्या कनेक्ट करना है मतलब ये क्या बना बे ये बेंजीन बना N2 निकाल के हाइड्रोजन कनेक्ट किया बेंजीन इसमें बेंजीन बनता है बे क्या बनता है बेंजीन लिख दो बेंजीन। अब देखो बे रिएक्शन समझा रहा हूं ज्यादा कुछ नहीं होता थोड़ा सा एकदम सिंपल है। अच्छा ये वापस इतने ऊपर एरोस नहीं बनाऊंगा मैं यहाँ पे साइड में बना रहा हूँ। देखो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड ठीक है N2 प्लस Cl- इसमें से हमेशा पहले कौन सी गैस निकलती है N2 तो N2 गैस निकल गई एक H एक O के साथ HCl निकल गया दूसरा H इस बेंजीन के पास बेंजीन में हाइड्रोजन को कनेक्ट किया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन तो बेंजीन का हुआ रिडक्शन तो अपने अल्कोहल का क्या होगा ऑक्सीडेशन अल्कोहल में देखो भाई C ये एक ऊपर का H बच गया एंड O के साथ डबल बॉन्ड बन गया क्या बनाया C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड समझा। बेंजीन का होता है रिडक्शन तो अल्कोहल का होता है ऑक्सीडेशन। सेम नीचे वाली रिएक्शन देखो भाई नीचे वाली रिएक्शन में वाटर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ HOH ध्यान दो वापस पहले कौन सी गैस निकलेगी N2 गैस निकली Cl किसके साथ गया H के साथ एक O बेंजीन के पास और ये दूसरा जो बचा हुआ O है मतलब एक O नहीं एक H बेंजीन के पास एंड जो O है वो इसके अंदर तो H3PO2 का क्या होगा H3PO3 मतलब ऑक्सीडेशन होगा एंड बेंजीन का क्या हो गया रिडक्शन हो गया ये समझे। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है लास्ट वाली रिडॉक्स रिएक्शन है H3PO3 एंड N2 गैस हर एक में उड़ती है भाई मैं लिखना भूल जाओ तो तुम लोग लिखते रहना ठीक है। डायज़ोनियम सॉल्ट की सारी रिएक्शंस हो गई। अब नेक्स्ट एग्जाम में ये भर भर के आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम अमाइंस की है अल्डिहाइड की है अमाइंस है कि नहीं अभी उसके अगले वीक में अमाइंस रखने बोलता हूँ ठीक है अमाइंस हाँ एग्जाम ठीक है। ए और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अच्छे से एक बार पढ़ लो मैंने एक ही साथ में सब कुछ पढ़ा दी थी HDA में अभी इस चैप्टर में फॉर्मेलिटी के लिए मैं बता रहा हूँ वापस सारा का सारा ठीक है बट तुम लोगों को एक बार अच्छे से करना है ठीक है। फिर आज हम लोग फिनॉल्स कंप्लीट कर देते हैं। फिनॉल्स मैंने पूरा पढ़ाया नहीं है मतलब अल्कोहल्स ही पढ़ाया था ना तो वो फिनॉल्स कर देते हैं ठीक है। ऑर्डर हाँ अभी वो इसके बाद बताता हूँ यस। आज का लेक्चर थोड़ा सा हेवी होगा और 5 बजे तक होगा यस यस अरे 5 नहीं कितने बजे तक है 5:30 नहीं 5 बजे तक रहते हैं हाँ 5 बजे तक होगा 5 बजे तक रहते हैं 5 बजे तक ही होगा यस पूरा होगा ध्यान दो। चलो अब हेडिंग लिखेंगे डायजोटाइजेशन रिएक्शन 7th ना 8 जो भी है चलो डाई 7th डाई अजोटाइजेशन हो गया अजोडाई टेस्ट देखो भाई अजोडाई टेस्ट ठीक है।
अब अजोडाइटेस्ट में क्या होता है, मैकेनिज्म थोड़ा सा बताने वाला हूं, जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब होता कैसे है अजोडाइटेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, इट इज गिवन बाय विच डिग्री अमाइंस, 1 डिग्री दिख रहा है, NH2 है, 1 डिग्री अमाइन, एंड इसमें स्पेसिफिकली इट इज गिवन बाय 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस, दिख रहा है एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इट इज स्पेसिफिकली गिवन बाय 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस। अगर एरोमेटिक अमाइन है तो अजोडाइटेस्ट देगा, नहीं तो अजोडाइटेस्ट नहीं देता, ठीक है। अब इसमें दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विद फिनॉल, फिनॉल के साथ या फिर एनिलीन के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हैं। फिनॉल इज विच डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा या मेटा, ऑर्थो एंड पैरा, क्यों है लोन पेयर्स है, लोन पेयर्स है, तो ये देख बे ऐसे इधर से डोनेट किया, ये बॉन्ड यहाँ पे आया, एंड ये बॉन्ड ने इधर ऐसे, सॉरी पहले अजोडाइजेशन करना पड़ेगा ना, माय बैड, रुको बे, एक बीच की स्टेप रह गई, तुम लोग लिख दिया था क्या, नहीं ना, ठीक है, चलता है, बुरा हो गया तुम्हारे साथ। NaNO2 प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस कंडीशन में क्या बनता है, N2 प्लस Cl माइनस, याद है, चलो, तो N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस एंड Cl माइनस, इधर N और Cl के बीच में बॉन्ड है क्या, वो बॉन्ड बनाना भी चाहिए क्या, नहीं बनाना चाहिए, तो जिसने बनाया था उसका ध्यान ही नहीं है, मतलब ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पे ये आयनिक बॉन्ड है बे, वो बनाना नहीं रहता, ठीक है। उसको जब कभी देखो ना ऐसे वो नाखून चबाता है, क्या चबाता है क्या पता, अलग ही है वो, मतलब लिटरली अलग है, हाँ ना। और मैं शाहरुख खान भी नहीं हूँ ना बे, वही, हाँ, तो मैं नहीं हूं ऐसा कि इतना मैं ऐसे फोकस कर पाऊं, बट ठीक है, चलो। अब डायजोनियम क्लोराइड बनने के बाद फिर इट इज रिएक्टेड विथ फिनॉल, ठीक है। देखो भाई, बेंजीन सॉरी OH लोन पर देगा, ये बॉन्ड इधर आया, और इस पाई बॉन्ड ने, पैरा के पाई बॉन्ड ने अटैक मारा, पैरा के पाई बॉन्ड ने अटैक मारा इस नाइट्रोजन के ऊपर, तो इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए इस नाइट्रोजन को, तो ट्रिपल बॉन्ड से क्या बना, डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया, ये Cl माइनस आखिर में किसको उठाएगा, इस वाले ए, बाद में एक H प्लस निकल भी जाएगा ना बे, एंड वापस सब रेजोनेंस उल्टा हो जाएगा, मैकेनिज्म बता रहा नहीं है, बस याद कैसे रखने का, ये Cl इस H के साथ गया, ये बेंजीन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, खत्म बात, ठीक है। अब तो ऐसा एक लंबा चौड़ा कंपाउंड मिलता है, बेंजीन N ट्रिपल बॉन्ड का बना डबल बॉन्ड N, एंड यहां पे बना बेंजीन अटैच टू OH, फिनॉल, ये समझे क्या, इसे बोलते हैं, देखो भाई नाइट्रोजन के कौन से पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, मतलब ऑर्थो पैरा और पैरा बराबर, तो इसे बोलने का पैरा हाइड्रोक्सी डायजो बेंजीन, इसमें डायजो क्यों बोल रहे हैं, 2 नाइट्रोजन है, अजो ग्रुप 2 है, एंड इस कंपाउंड का कलर रहता है ऑरेंज, क्या कलर रहता है, ये ऑरेंज डाई रहती है, तो अगर ऑरेंज कलर मिला तो कौन सा अमाइन प्रेजेंट है, 1 डिग्री वेच अमाइन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, ये एरोमेटिक में ही दिखेगा, क्यों दिखेगा, अभी देखो भाई। अब एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नाम की चीज हम लोगों ने पढ़ी है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, देख बे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब ऐसे किधर से शुरू करो, इधर से करो, देख बे, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एक्सटेंडेड दिखा मतलब वैसे अल्टरनेट डबल सिंगल, तो इतना ज्यादा जब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन रहता है कंपाउंड्स कलर्ड हो जाते हैं। तुम लोगों ने वो बीटा कैरोटीनाइड सुना है, बीटा कैरोटीन, अरे कैरेट में रहता है, कैरेट में, कैरेट का ऑरेंज कलर उसकी वजह से रहता है, विटामिन ए भी जिसको बोलते हैं ना, नहीं उसको विटामिन ए नहीं बोलते लगता है, आई गेस उसको ही बोलते हैं, कुछ तो है, कैरेट में विटामिन ए रहता है ना बे, वो भी नहीं पता, ठीक है, हाँ अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल्स, उसमें है वो सब थोड़ा बहुत, ठीक है, चलो लिख दो। अब इसके बाद जिससे आंखें अच्छी रहती है, चश्मिश लोगों को खाने बोलते हैं लोग, तुझे इसलिए पता है ना, हाँ
देखो बहन, नेक्स्ट यार मेरे को कंटाला आ रहा है, मैं डायरेक्ट N2 प्लस Cl माइनस बना दूं। फर्स्ट स्टेप में स्किप कर रहा हूं, डायरेक्ट N2 प्लस Cl माइनस बना दिया। कैसे बनाते हैं? NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। यहां पे अब दिस कंपाउंड इज व्हेन रिएक्टेड विथ एनिलीन, ये दिख रहा है एनिलीन इसके साथ, ठीक है। इवन एनिलीन इज आल्सो पर डायरेक्टिंग, सेम टू सेम रिएक्शन होगी, सेम रिएक्शन होगी एंड अपने को मिलेगा बेंजीन N डबल बॉन्ड N एंड यहां पे एनिलीन। इसको क्या बोलने का? पैरा अमीनो, पैरा पे अमाइन ग्रुप, पैरा अमीनो डायजो बेंजीन, समझा? लिख दो पैरा अमीनो डायजो बेंजीन। हाँ, इसका कलर येलो, इट फॉर्म्स अ येलो डाई, ठीक है। लिखो ओके। नेक्स्ट लिखो भाई, रेडी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक नया पेज ले लेते हैं। हेडिंग लिखो इलेक्ट्रोफिलिक, 8th हेडिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान दो भाई। तो नाउ इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सबसे फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने वाला ग्रुप जो है वो ये है। क्यूब है, लोन पे डोनर। ये बेंजीन को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है बे। नाइट्रोजन इज बेसिक इन नेचर, ये अपनी लोन पर इजीली डोनेट करता है, ठीक है। एंड बेंजीन बिकम्स हाईली एक्टिवेटेड, इसे एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इससे थोड़े से कम स्लो रिएक्ट करने वाला जो ग्रुप है वो ये है, समझे? ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, डोनेट करता है, बट नाइट्रोजन जितने अच्छे से करता है क्या? नहीं करता। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में और स्लो ये है। क्यों? बिकॉज क्लोरीन लोन पेयर है बट स्टिल इट हैज विच इफेक्ट? माइनस आई। इसका माइनस आई इफेक्ट इसके रेजोनेंस इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो ये अच्छे से डोनेट नहीं कर पाता। इससे थोड़ा और स्लो ग्रुप ये है। कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेट्रा। क्यूब है, डबल बॉन्ड है, तो ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है? माइनस एम। माइनस एम वाले तो भाई मतलब इलेक्ट्रॉन खींचते हैं ना बे, तो इनमें रिएक्शन का रेट और कम हो जाता है। दीज आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ये पता है कि मतलब थियरी पढ़ाने की जरूरत है, पता है ना? लोन पे डोनर वो रिएक्शन को तेज करते हैं, लोन पर विड्रॉइंग ग्रुप्स रिएक्शन को स्लो डाउन करते हैं। ये तो याद रखना, लिख देना वहां पे, ठीक है। एंड इससे भी स्लो ग्रुप, मतलब इससे भी स्लो रिएक्शन करने वाला ग्रुप साइनाइड। सबसे स्लो रिएक्ट करने वाला ग्रुप किसी को याद है क्या? पता है क्या? NO2। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नाइट्रो ग्रुप में सबसे स्लो होती है। और अभी मतलब कंफ्यूज मत होना, एरोमेटिक न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SNAR रिएक्शन, उसमें NO2 अगर कनेक्ट करेंगे तो फास्ट होती है। क्यों? बिकॉज वो न्यूक्लियोफिलिक है ना वह, तो उसमें NO2 फास्ट करता है। बट इलेक्ट्रोफिलिक में NO2 उल्टा है ना, इलेक्ट्रोफिलिक का न्यूक्लियोफिलिक का उल्टा, तो इलेक्ट्रोफिलिक में वो स्लो डाउन करता है, ठीक है। लिख दो। तो सबसे फास्ट रिएक्शन किसमें होती है? NH2 अभी वाले ग्रुप में। समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से दिक्कतें आती है। क्या दिक्कतें आती है वो देखते हैं। हाँ, पहली बात, विच डायरेक्टिंग ऑर्थो पैरामेटा,
ऑर्थो पैरा डोनेटिंग है, लोन पैरा है ना, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा है। अब इसका मैं पहले कर रहा हूं ब्रोमिनेशन, ठीक है। ब्रोमिनेशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर, समझ में आ रहा है? इसको ऐसे भी लिखा जाता है Br2 वाटर, ठीक है। अब ये इतने फास्ट रिएक्ट करता है कि पहले ये रिएक्ट करेगा, देखो भाई मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहता है, ऑर्थो या पैरा? पैरा। तो पहले एक पैरा का हाइड्रोजन Br के साथ निकल जाता है HBr बन के, एंड दूसरा ब्रोमीन यहाँ पे आता है, तो पैरा पे एक ब्रोमीन आ गया, बढ़िया फास्ट, बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। तो वापस दूसरा ब्रोमीन आ जाता है ऑर्थो पे, और फास्ट रिएक्ट कर रहा है, और एक ब्रोमीन आ जाता है पैरा पे। ये समझ में आ रहा है? मुझे कितने ब्रोमीन अटैच करने थे? एक। समझ में आ रहा है? बट हुए कितने? ये दिक्कत है, मैंने क्या बड़बड़ की, समझ में आ रहा है? ये बनाता है व्हाइट पीपीटी, इसकी क्या बनती है? व्हाइट पीपीटी, ठीक है। एंड कितने ब्रोमीन HBr बन के बाहर निकलेंगे? 3 HBr। HBr कहाँ से निकल रहे हैं याद है? देखो, अगर याद नहीं होगा, यहाँ पे एक H रहता है, क्या होता है? इधर का एक H इसके Br के साथ रिएक्ट करके निकल जाता है HBr बन के, एंड ब्रोमीन यहाँ पे चिपकता है। वैसे ही यहाँ पे भी H है, वो भी HBr बन के निकलेगा, ब्रोमीन यहाँ पे चिपकेगा। वैसे ही यहाँ पे H है, वो भी निकलेगा HBr बन के, और ब्रोमीन वहां पे चिपकेगा। समझा? लिख दो। तो अब मुझे एक ही जगह पे ब्रोमीन लाना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कितने जगह पे कनेक्ट हो रहे हैं? 3। करना कितने जगहों पे है? 1। अब सिर्फ एक ही जगह पे अगर करना होगा तो क्या कर सकता हूं? तो इसको मुझे थोड़ा स्लो डाउन, नहीं NH2 को निकालना नहीं है बे, डायजोडाइजेशन में NH2 निकल जाता है ना, वैसे नहीं करना है। अब तो यहाँ पे NH2 को रख के मुझे एक ही जगह पे ब्रोमीन रखना है, क्या करूं? हीट नहीं, हीट करूंगा तो रिएक्शन और तेज होती है ना बहुत सी बार। कैटलिस्ट पॉइजनिंग, इसमें कैटलिस्ट है नहीं कि पॉइजन कर सके। तो देखो बे, नहीं, ये रिएक्शन फास्ट क्यों होती है वो पहले मुझे एक्सप्लेन करो। NH2 है तो वो क्या करता है? हाँ, लोन पेयर बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो नाइट्रो, हाँ तो क्या करेक्ट, किसको? NH2 को। तो देखो भाई, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन इजीली देता है, इसलिए रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो अगर नाइट्रोजन को मैं विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दूं, तो वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रॉन देगा। क्या बड़बड़ हो रही है? समझ में आ रहा है? तो इस रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए इसको मैं एक विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करता हूं, ध्यान दो। नाउ दिस कंपाउंड NH2 is first reacted with this group। ये रिएक्शन करो, खुद से करो, ये पढ़ाई है। CH3 C डबल बॉन्डो Cl, C डबल बॉन्डो विड्रॉइंग ग्रुप है, पता है ना सबको? अभी इधर C डबल बॉन्डो स्लो डाउन करता है विड्रॉइंग ग्रुप, तो C डबल बॉन्डो कनेक्ट करने वाले करो, क्या निकलेगा उसमें से? HCl। ये सबको समझ में आता है, Cl है तो H को ढूंढेगा, HCl बन के निकलेगा। करो कंप्लीट, हो गया? इतना हो गया। इसका नाम कोई बताना चाहेगा क्या? नहीं, रिएक्शन का नाम असाइलेशन है, करेक्ट, वेरी नाइस। इस कंपाउंड का जो बना है, जो अभी प्रोडक्ट बना, NH C डबल बॉन्ड हो CH3, यही बनाए तुम लोग ना, एक H एक Cl के साथ निकल गया, एंड फिर ये नाइट्रोजन इस C को कनेक्ट हो रहा है C डबल बॉन्ड O को। ये समझ पा रहे हो? ये इसका नाम कोई बताना चाहेगा? ये लास्ट लेक्चर में बताया था, नहीं? हाँ, रुको, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अमाइड है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो 2 कार्बन मतलब इथेनामाइड। इथेनामाइड में N को फिनाइल रिंग कनेक्टेड है, N फिनाइल इथेनामाइड, याद आ रहा है? लास्ट टाइम भी बताया था भैया, ठीक है, खुद से लिख देना, N फिनाइल इथेनामाइड। क्या नाम है इसका? N फिनाइल इथेनामाइड। यहाँ ऊपर वाले का तो नाम बताने की जरूरत नहीं है ना भाई, ऑर्थो ऑर्थो पैरा ट्राइब्रोमो एनिलीन, या फिर 1 2 2 4 6 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है, वो इजी है, उसको नहीं लिख के दिया है। ये खुद से लिखो, N फिनाइल इथेनामाइड, ठीक है, या फिर N फिनाइल एसिटामाइड, एसिटिक एसिड का अमाइड, 2 कार्बन एसिटिक एसिड,
तो एसिटमाइड, IUPAC याद है कुछ? तो एन फिनाइल एसिटमाइड, वो भी एक नाम है इसका, ठीक है। ओके, नाउ दिस कंपाउंड इज देन रिएक्टेड विद ब्रोमीन वाटर। अब ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन होगी तो अभी ये तीनों जगह पे ब्रोमीन चिपकेगा क्या? अभी वो एक ही जगह पे चिपकेगा, एक तो ऑर्थो पे या फिर कहां पे चिपकना ज्यादा इजी है, ऑर्थो पे या पैरा पे? पैरा, क्योंकि ऑर्थो पे तो भाई इधर इतना बड़ा ग्रुप है ना, वे ब्रोमीन आ पाएगा क्या? तो यहाँ पे अभी जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी वो सिर्फ पैरा पे ही होती है। मेरी बड़बड़ समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ब्रोमीन आ गया एंड यहाँ पे NH, C डबल बॉन्ड O, CH3। फाइनली दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ H3O+। लास्ट में इसकी रिएक्शन की जाती है H3O+ से। H3O+ इज नथिंग बट HOH, H+, OH-, N-, C+, OH- ने C को धरा एंड इस NH ने H को धरा, तो वापस अपना ओरिजिनल NH2 आ गया। NH को H कनेक्ट किया मतलब NH2 बना ना। तो अब देखो भाई, अपने को जो ब्रोमीन एक ही जगह पे कनेक्ट करना था, कनेक्ट हो गया एंड बाहर क्या निकला? CH3, C डबल बॉन्ड O, OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। समझाइए, ठीक है। ये अमाइड का हाइड्रोलाइसिस है, हम लोगों ने ये भी किया हुआ है। साइनाइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं ना तो बीच में अमाइड बनता है, अमाइड में वापस H3O+ करते हैं तो ये बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे B, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में अलग दिक्कत है भाई, देखो नाइट्रेशन वैसे एक ही बार होता है, नाइट्रेशन के लिए क्या यूज किया जाता है बताओ? है नाइट्रेशन रे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज होता है। क्या यूज होता है? ध्यान दे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या रहता है? कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। समझ में आ रहा है? इसमें जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में कौन से पोजीशन पे NO2 कनेक्ट करेगा? ऑर्थो एंड पैरा। अगर रिएक्शन भूल गए रहोगे एक बार याद दिलाता हूं, देखो भाई, HNO3 कैन बी रिटन एज OH-NO2, HNO3 दिख रहा है। बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन इस OH के साथ वाटर बन के निकल जाता है एंड इस NO2 को हमारा बेंजीन कनेक्ट कर लेता है, समझे? तो ऑर्थो पे एक बनना चाहिए और एक पैरा पे। मेजर कौन सा रहेगा? पैरा, ठीक है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ठीक है। तो ध्यान दो भाई, यहां पर एक प्रोडक्ट बनता है पैरा पे NO2 मेजर, दूसरा बनता है ऑर्थो पे NO2 माइनर, और एक बनता है मेटा पर NO2 बीच में, ठीक है। ये बनता है पहला वाला 51%, दूसरा वाला बनता है 47%, तीसरा वाला बनता है 2%। मतलब ऑर्थो वाला जो माइनर है वो माइनर ही है। दिक्कत ये है, ये इकलौती रिएक्शन है जिसमें ये तीनों बनते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा। बाकी सब में एक तो ऑर्थो मेटा बनता है या फिर ऑर्थो पैरा बनता है या फिर मेटा बनता है, ठीक है। तो ये क्यों बना, ये समझा क्या? ये क्यों बना नहीं, मतलब मैंने समझा, मतलब ये क्वेश्चन समझा ना, ये क्यों बना वो पूछ रहा हूं। ऑर्थो पैरा बनना चाहिए, मेटा बन रहा है, क्यों बताओ? यस, इसको याद है, देखा, पढ़ाई करो बे। अब तो यहां पर होता क्या है कि इधर ये दोनों जब कंबाइन होता है, ये क्यों बना उसका रीजन है ना, तुम लोग तुम्हारे शब्दों में लिख देना। तो एनिलीन है, एनिलीन इज एसिडिक और बेसिक, बेसिक ना बे, NH2 ग्रुप इज बेसिक इन नेचर, जो कि हमारे H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। H2SO4 क्या देता है? H+, ये इसको पकड़ लेता है H+ को
इसको पकड़ने के बाद ये क्या बनता है, बेंजीन अटैच टू NH3+, समझे क्या? इसे बोलते हैं एनिलीनियम। क्या बोला जाता है इसको? एनिलीनियम। एंड इसको बैलेंस करने के लिए इसके साथ बाहर चिपका हुआ रहता है HSO4-, फॉलोड, ठीक है। अब इसे बोलते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। दिख रहा है क्या पे? सल्फेट SO4 एंड उसको एक H कनेक्टेड है, तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। एनिलीनियम के ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज मतलब इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बराबर है क्या नहीं? एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये कहां पे डायरेक्ट करते हैं? मेटा डायरेक्टिंग रहता है, नहीं पता होगा तो ये क्या रहते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक साथ एचडी में सारी की सारी पढ़ाई थी। ऑनलाइन जाके चाहिए तो लेक्चर देख लेना वो, ठीक है। ये थोड़ा सा अभी ऊपर ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, एकदम अच्छे से नहीं देख रहे हैं, ठीक है। बोलो। आपने कोई तो मतलब जब डाउट्स पूछे थे तब बोला था कि ऑर्थो पे एकदम स्टेबल रहता है। हाँ, वो OH के साथ वाला, OH और NO2। हाँ हाँ, रूम टेम्परेचर। देखो भाई, पकाओ मत। सी नहीं, उसमें ही कंटिन्यूएशन। अब देखो, अगर मुझे ऐसे 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स नीचे रहेंगे तो क्या करने का? रिएक्शन को स्लो डाउन करने का। कैसे करूं? असाइलेशन करके, ठीक है। करो फटफट, खत्म कर दो। यहाँ पे आ गया NH2 एंड इट इज रिएक्टेड विद CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। इट इज रिएक्टेड विद CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। क्या निकलेगा? HCl निकलेगा, ठीक है। ये करो एंड उसके बाद नाइट्रेशन करो। नाइट्रेशन HNO3 प्लस H2SO4। क्या होता है? तो अब यहां पर एक ही बनेगा। कौन सा बनता है? मेजर कौन सा रहता है हमेशा? ऑर्थो, पैरा, मेटा? पैरा। समझ में आ रहा है? तो अभी NO2 सिर्फ एक ही जगह पे कनेक्ट होता है, वो की है पैरा। एंड यहां पे बन गया अपना NH C डबल बॉन्ड O CH3 and finally this compound is again reacted with H3O+। H3O+ मतलब क्या? वाटर, HOH। ये खत्म कर दोगे लास्ट वाला पार्ट। ये बीच वाला बना सकते हो, वो ऊपर जो पढ़ाया था वही सेम टू सेम है, लास्ट वाला भी सेम टू सेम है। सिर्फ यहाँ पे NO2 कंटिन्यूएशन में रहेगा, HOH निकल जाएगा, मतलब HOH रिएक्ट करके यहाँ पे NH2 बनेगा। अब नेक्स्ट, तुम लोगों के बोर्ड्स के लेक्चर कब से स्टार्ट होने वाले? बोर्ड्स या फिर मतलब नॉर्मल ऐसे कुछ? हाँ, नहीं पता। वैसे तो बोर्ड्स की एग्जाम तो हो रही है। क्या? फिजिक्स तो पूरा खाली रखा। हाँ, फिजिक्स तो पूरा खाली था। क्यों? डेरिवेशन वगैरह सब पता ही नहीं क्या करने का, उन्होंने कुछ बताया नहीं था कोई। अरे रे रे रे, खाली फिजिक्स में सब तो तुम लोग हाँ ना, केमिस्ट्री लिखा तो कुछ तो बुरा हुआ तुम लोगों के साथ फिर। मैथ्स और केमिस्ट्री लिखा फिजिक्स में डेरिवेशन ज़्यादा आती है। हाँ, तो एक बार HSC की बुक्स रीड कर लो। ऊपर से तो हो गया मजे से बात। क्या आए पण मला 5:30 परत एक लेक्चर है, सो सॉरी मेरे गले की वाट लग जाएगी नहीं तो तुम लोग ऐसे 10:30 के बाद मिलो मुझे। क्या सुबह 7 से लेक्चर ले रहा है, मंडे ट्यूसडे का दिन मेरा ऐसे एकदम खराब हो गया है वैसा, इसलिए क्या। हाँ ठीक है, वो सिर्फ ब्रेक के बता दूंगा ऐसे क्या मिस्टेक है। और चलो हाँ 10:30 के बाद आने का। 10:30 के बाद? मॉर्निंग में मैं हमेशा 10:30 बजे तक रहता हूँ ना लेक्चर में। हाँ तो हमेशा रहता है, वो नहीं पता मुझे। कल, हाँ कल रूबी का ही है। तुम लोग फिर गुरुवार को आओ, गुरुवार को 11th वालों का लेक्चर है। हाँ चलो अब हाँ 10:30 के बाद। यस सल्फोनेशन, बट ये मेरे को सिर्फ मिलने के लिए मत आओ क्योंकि मैं क्या 10-15 मिनट दूंगा तुम लोगों को, 20 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। तो रादर तुम लोगों का लेक्चर रहेगा तो ही आना। नेक्स्ट वीक तुम लोगों का भी लेक्चर ही नहीं है पूरा वीक।
थर्सडेला नाही आहे. थर्सडे को अगर समझा, हाँ, कि सिर्फ 15-20 मिनट के लिए तुम लोग आ रहे हो इतना दूर, वैसे मत करो, लेक्चर के लिए आओ और तभी पूछ लेना वैसा। ओके, अब देखो भाई, सल्फोनेशन NH2 को कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जाता है, कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 क्या रहता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो भाई, OH डैश SO3H, ध्यान दो भाई वहां पे, तो OH डैश SO3H, इसमें एनिलीन इज ऑर्थोपैराडायरेक्टिंग, कौन सा मेजर बनेगा, पैरा वाला, इसमें कुछ होता नहीं है उल्टा सुल्टा, इसमें डायरेक्ट रिएक्शन, ध्यान दे। तो यहाँ पे एक H और एक OH क्या बन के निकलेंगे, वाटर, एंड ये पैरा पोजीशन पे चिपक जाता है SO3H, समझा। SO3H ये क्या है बे, मतलब कौन सा ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, ध्यान दो, NH2 SO3H, सल्फोनिक एसिड ऊपर क्या है, एनिलीन, जो कौन सा ग्रुप है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, कौन सा है, बेसिक, नीचे कौन सा ग्रुप है, एसिडिक। एक ही कंपाउंड में एसिड भी है, बेस भी है, समझ में आ रहा है, एंड एसिड बेस दोनों हमेशा क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो बाद में ये नाइट्रोजन अपनी लोन पर इसको दे देता है एंड इस H को उठा लेता है, एंड ये H अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, SO3 को। तो यहां पर बनता है बेंजीन, ऊपर NH2 ने H को उठाया तो NH3 लोन पर दी तो NH3 प्लस, नीचे SO3 को H ने लोन पर दे दी तो SO3, एक ही कंपाउंड जिसमें प्लस भी है और ये, समझ पा रहे हो क्या बड़बड़ हो रही है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन, क्या बोलने का, ज्विटर आयंस। ज्विटर आयन ये अमाइंस में, मतलब अमाइंस नहीं, क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग जब प्रोटीन्स पढ़ेंगे तब भी हम लोग पढ़ेंगे, प्रोटीन्स में ये ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ज्विटर आयंस, एंड इसे देखो भाई, ध्यान दो, एनिलीन में ये कौन सा ग्रुप आ गया, ये ध्यान देना भाई, एनिलीन में ये कौन सा ग्रुप आ गया, सल्फोनिक एसिड, तो इसे बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड, समझा, कॉमन नेम है। अमाइंस खत्म, अब हम लोग शुरू करेंगे फिनॉल्स, ठीक है। फिनॉल थोड़ा सा ही है, मतलब ऐसे फटफट खत्म हो जाएगा, मतलब अगर अच्छे से सब कुछ हुआ तो मैं 4:40 तक निपटाने का सोच रहा हूँ, ठीक है। मतलब मुझे भी एक बड़ा ब्रेक मिल जाएगा ना, तो मुझे भी आराम मिलेगा, इसलिए ठीक है। अरे आज नाइस डाउट बाबा, आज मी त्यांचे पण नाही घेणार आहे, मेरे में, हाँ मेरे में ताकत नाम की चीज नहीं है। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं, लिखो फिनॉल्स, हो गया चलता। लिखो भाई फिनॉल्स, फिनॉल्स में प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ये अपनी ये रिएक्शन थोड़ी सी बाकी रह गई थी, ध्यान दो, इसका नाम मैं भूल गया, क्या है नाम, क्या है उसका सरनेम नीचे, ईशान, हाँ ईशान, यहाँ पे। तुम लोगों के जमाने में ऐसे पापा के नाम से बुलाते हैं क्या, ऐसे अभी बुलाया जाता है क्या, अभी भी, अरे रे, ओके, हाँ, क्यों बड़ा ऐसे क्यों किया जाता है, मतलब हम लोग भी बोलते थे, हम लोग भी एक दूसरे को ऐसे पापा के नाम से ही बुला देते हैं, बट क्यों ऐसे, लॉजिक नहीं समझा मुझे आज तक, बड़ा, हाँ भाई, मतलब अभी भी, मतलब ऐसे स्कूल के फ्रेंड्स मिले ना तो मेरे पापा से के नाम से मुझे बुलाया जाता है कि लेके इकड़े, अभी बोलूंगा नहीं बट स्टिल। और
ओके देखो भाई प्रिपरेशन। अब पहले नंबर 1 डाउस प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स ना, जिसमें फर्स्ट डाउस प्रोसेस। ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी हुई है, देखो बस बस बातें बंद यहाँ पे। तो क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टेड विथ, देखो भाई क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टेड विथ NaOH, बट ये रिएक्शन इजीली नहीं होती। क्यों नहीं होती? PDC पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, Cl रिएक्ट नहीं करता, पार्शियल डबल बॉन्ड बनाता है, समझ में आ रहा है? तो इसको रिएक्ट करने के लिए इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ता है, 623 केल्विन, ठीक है, एंड बहुत हाई टेम्परेचर यूज करना पड़ता है, कितना? 300 एटमॉस्फेयर। समझ में आ रहा है? बातें करना बंद करो भाई। इसको पूरा मेल्ट किया जाता है, फ्यूज्ड स्टेट में यूज किया जाता है, 250 डिग्री पे ये मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद फिर हाई प्रेशर भी अप्लाई किया जाता है, तब जाके ये रिएक्ट कर पाते हैं, ठीक है, ध्यान दो भाई। रिएक्ट करने के बाद ये OH माइनस यहाँ पे अटैक मारता है, NCl को धक्का मार के निकालता है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, SNAR रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक नहीं, क्या बड़बड़ कर रहा हूं मैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शंस, ठीक है, SNAR, ठीक है। अब यहाँ पे वो OH कनेक्ट होने के बाद क्या बना बे? फिनॉल बना। बट ये फिनॉल ये एसिडिक है कि बेसिक है? ए बताओ बे, बड़बड़ मत करो, ध्यान दो, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फिनॉल इज एसिडिक, समझ में आ रहा है? और ये एसिडिक फिनॉल NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। एसिडिक फिनॉल NaOH के साथ रिएक्ट अगर करेगा तो उसका H निकल जाएगा, H OH के साथ निकल गया, एंड यहाँ पे क्या कनेक्ट हो गया? O Na। ये समझे? ये वो लोग एग्जाम में एज अ कंपाउंड A देंगे। अगर गलती से तुम लोगों ने हैबिचुअली, कैसे होता है, NaCl निकल जाता है, OH यहाँ पे कनेक्ट होता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो तुम लोग डायरेक्ट अगर फिनॉल बना दिए तो आंसर पक्का रॉन्ग जाएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या यूज हो रहा है? ONA बन रहा है, वो जिसको A बोलेंगे, एंड फिर बाद में सेकेंड स्टेप में वेरी नाइस H3O+, ठीक है। H3O+ इज नथिंग बट HOH इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो क्या होगा? या फिर HCl, तो ये H+ यहाँ पे O के साथ चिपक जाता है और Na+ निकल जाता है, एंड क्या मिलता है? OH। और इसे वो एग्जाम में बोलते हैं कंपाउंड B, एंड दे लास्ट व्हाट इज द कंपाउंड B। अब तुम लोग दिक्कत क्या कर सकते हो कि भाई इधर एकदम सिंपल है ना, NaCl बन के निकल गया, OH चिपक गया, तो ये कंपाउंड A है। अब ये A H3+ के साथ क्या देगा वो समझ में नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? तो याद रखना, बीच में ये ऐसे ONA बनता है, फिर बाद में फिनॉल बनता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिख दो ये। Second, by using oleum, तुम लोगों को 40 मिनट में निकलना है ना वे, तो बातें बंद करो, यहाँ पे ध्यान दो। तो बेंजीन इज रिएक्टेड विथ ओलियम। ओलियम क्या है बे? H2S2O3 O7, which can be also written as H2SO4 in presence of SO3। समझ में आ रहा है? ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक बार घर पे जाकर चेक करना सब जन। अब H2SO4 को इन रिएक्शन में कैसे लिखा था? OH-SO3H, ठीक है। नाउ व्हेन दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विद H2SO4, बेंजीन का एक H OH के साथ निकल जाता है, एंड फिर बाद में बेंजीन इस SO3 को चिपक जाता है, समझे? ये क्या मिला? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके। तो यहां पे मिल जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देन दिस बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज रिएक्टेड विथ NaOH, ठीक है, नंबर 1। अब NaOH के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो तुम लोगों को मिलता है
OH फिनॉल, ध्यान दो, यहाँ पे मिलता है फिनॉल, एंड दूसरा मिलता है NaHSO3, ये SO3 निकल गया, तो क्या मिलेगा NaHSO3। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, NaOH के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये तो भाई सॉल्ट है ना, समझा, सॉरी एसिड है ना, तो ये सॉल्ट बनाएगा, मतलब OH इस H को पहले उठाएगा, तो Na मतलब SO3 Na बनेगा, एंड वापस फिर जब रिएक्शन होगी तो Na2SO3 बनता है। समझ पा रहे हो क्या बात हो रही है? SO3 Na मतलब वो बाय प्रोडक्ट है, वो कुछ काम का नहीं है, बट Na2SO3 बनता है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट से अपने को कुछ लेना देना है नहीं। फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, यहाँ पे मेन चीज क्या बनती है, फिनॉल, ठीक है। OH माइनस ने यहाँ पे अटैक मारा, SO3H निकल गया, SO3H निकला तो वो Na के साथ चिपक गया। इधर तक फॉलो कर पा रहे हो? देख, OH माइनस ने अटैक मारा, वो बना वहां पे OH, एंड SO3H निकला किसके साथ, Na के साथ, तो क्या बनेगा NaHSO3। इतना समझा? ओके, अब दिक्कत क्या है, वापस सेम टू सेम दिक्कत। हमारा मीडियम क्या है बे, एसिडिक क्या बेसिक? बेसिक है। बेसिक मीडियम में फिनॉल, फिनॉल खुद एसिडिक है ना बे, तो वो क्या बनाएगा, ONA प्लस माइनस। समझ पा रहे हो? अब कई बार तुम लोग गलती से ऐसे ही लिख दोगे, बट कई बार वो एरो के ऊपर ही सेकेंड स्टेप में H3O प्लस देते हैं। सेकेंड स्टेप, यहां पे मैंने दो अलग अलग एरोस बनाए ना, तो सेकेंड स्टेप, पहले स्टेप में NaOH था तो ONA बना, एंड फिर सेकेंड स्टेप में H3O प्लस किया तो OH बना, बट यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ONA बना, सेकेंड स्टेप दूसरी एरो के ऊपर ही है, तो अभी क्या बनाओगे, फाइनल आंसर क्या लिखोगे, डायरेक्ट OH लिखेंगे। समझ में आ रहे क्वेश्चन में कैसे वो चेंज करके देंगे? ओके, तो यहां पर फाइनली तुम लोग डायरेक्ट लिखोगे OH, ठीक है। बोलो। नहीं, इधर पे नहीं, क्योंकि ऊपर क्लोरीन है, पार्शियल डबल बॉन्ड बना था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना पार्शियल डबल बॉन्ड बनाने वाला, ठीक है। लिख दो। ये फालतू रिएक्शन ये तुम लोग करोगे। थर्ड, बाय यूजिंग डायअज़ो बेंजीन, डायअज़ोनियम क्लोराइड, डायअज़ोनियम क्लोराइड। चलो भाई, ये तुम लोग करो, सिंपल सी रिएक्शन है। NH2 is reacted with NaNO2, NaNO2 plus HCl at 0 to 5 degree Celsius, and then it is reacted with H2। कर लोगे? अभी थोड़ी देर पहले सिखाई हुई थी, बिना देखे करो, मतलब पीछे देखे। हो गया? ये आ गई, फिनॉल बना इसमें, इजी है। N2 प्लस Cl माइनस, फिर बाद में एक H Cl के साथ निकला, N2 गैस उड़ गई, OH चिपक गया। आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट इज, इसको स्टार मार्क करना। फोर्थ, बाय यूजिंग क्यूमीन, ठीक है, ये कह रहे थे बता रहा हूं, एंड इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज
इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है, इसको ऐसे स्टार मार्क करना, ध्यान दो है। पहले तो क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, वो पहले बना लेते हैं, करो। हाँ ये एक्स्ट्रा की स्टेप है जो इस रिएक्शन का पार्ट, हाँ वो एक्स्ट्रा की स्टेप बाद में कर दे, रुको। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, मतलब नो एक्स्ट्रा स्टेप्स, ठीक है। देखो भाई, तो CH3 ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन दिख रहा है तुम लोगों को, 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल, सेकंड कार्बन पे और एक मिथाइल ग्रुप है मतलब आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। नाउ दिस आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज रिएक्टेड विथ O2 ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नेफ्थिनेट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नेफ्थिनेट। ऑक्सीजन यहां पे है ना, इधर जाके अंदर बैठ जाता है, ठीक है, और ऐसा कुछ बनाते हैं। देखो भाई, इसके अल्फा हाइड्रोजन के बीच में जाकर ऑक्सीजन बैठ जाता है, ठीक है, और वहां पे जाके ये ऐसे कुछ बनाते हैं, CH3 H। नहीं वो कैटलिस्ट है, सिर्फ इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट है जो पता रहना चाहिए, कोबाल्ट नेफ्थिनेट, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, ये O सिंगल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं? हाँ पेरोक्साइड, क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड, दिख रहा है क्या? पक्का? ओके, तो इसे बोला जाता है पेरोक्सी क्यूमीन या फिर पेरोक्सी आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हाँ, ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोपेरोक्सी क्यूमीन, क्योंकि हाइड्रोजन भी है ना बे, तो एक जगह पे हाइड्रोपेरोक्सी क्यूमीन, ठीक है, लिख दो। देन दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ H3O+। इसका मैकेनिज्म बहुत टीडियस है, आपने वो करना नहीं है, ठीक है, ये इतना ही सफिशिएंट है। देन इट इज रिएक्टेड विथ H3O+। अब H3O+ के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो किसी का तो अलार्म बज रहा लगता है, अलार्म रहेगा तो ये बंद भी नहीं होगा साला। अलार्म है क्या किसी का? तो रिंगटोन है क्या किसी की? तो अलार्म ही लग रहा है वो। कौन इस टाइम पे उठता है पहली बात तो? हाँ, मिल गया। ये किसका फोन है? OnePlus? नहीं ये उसका फोन नहीं, ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे है। सोयाबीन तू, ये किसका है? ये वाइब्रेट हो रहा है, जेब में डाल के घर पे लेके जाऊंगा सालो। तेरा है? ए नहीं, कॉल आ रहा है। हाँ व्हाट्सएप कॉल लगता है, ऊपर में वीडियो कॉल भी था। वीडियो कॉल आ रहे हैं तेरे को? हाँ मुझे क्या पता, डिस्प्ले तो कुछ है नहीं, मतलब ऐसा। ये ऐसा किसका है ये फोन? उसके दोस्त के साथ तू क्यों बात करेगा? ये रे तुझे पीछे से दिखता है। मैंने साइलेंट कर दिया, दे नहीं उस पे टर्न ऑन कर। नहीं साइलेंट कर दिया, डोंट वरी। मुझे क्या पता अभी, मैं वो नहीं देखते रह रहा था कि किसका है क्या है। ओके, अब मतलब इतने दूर से इंसान अपना फोन कैसे नहीं पहचानता? मतलब कैसे? तुझे कलर, एक तो ऐसा अजीबोगरीब कलर है उसका, टर्कोइज कुछ तो। हाँ मतलब अच्छा कलर है, ऐसे कुछ खराब नहीं है, बट स्टिल हाँ तुझे दिखा कैसे नहीं? ओके देखो भाई, फिर जब इसको H3O+ के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये रीअरेंज होता है थोड़ा सा। अब ध्यान दो, ये OH चला जाता है बेंजीन के पास, एंड बेंजीन का बॉन्ड चला जाता है इस ऑक्सीजन के पास।
समझे? ठीक है, एंड विल गेट बेंजीन अटैच टू OH। ये क्या बना? ये बना फिनॉल, ये दिख रहा है, ये फिनॉल प्लस CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। ये क्या बना? कौन सा कीटोन? डाइमिथाइल कीटोन, और आल्सो नोन एज एसीटोन। समझ में आ रहा है? एसीटोन भी हम लोग बेच सकते हैं, फिनॉल भी बेच सकते हैं इंडस्ट्री में। वही तो बेचने वाली चीजें तो बनानी है अपने को। कुछ मतलब वेस्ट हो रहा है क्या बे? नहीं, उल्टा ऑक्सीजन वो तो हवा में ही मिल जाता है ना बे, वो यूज करना पड़ रहा है, कैटलिस्ट का पैसा देना पड़ेगा, बस बात खत्म। समझे? हेंस इट इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, लिख दो। अरे नहीं यार कहाँ? और 4-5 रिएक्शन। अलार्म क्या? अच्छा अलार्म, नहीं बराबर है अलार्म, हाँ वही तो। हाँ अलार्म। हाँ वही तो, उधर जाके तू इंग्लिश सीख के आ जाएगा। अब भाई तुझे गुरुवार नहीं समझ में आता, हाँ उसको बता देगा तो। हाँ सावला को पूछना पड़ेगा। क्या मतलब होता है थोड़ा बहुत। बोरिंग हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब इसके बाद हेडिंग लिखेंगे। आवाज एकदम खुल गया मेरा वो गरम गरम चाय पी के। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। नहीं रुको रुको रुको, प्रॉपर्टीज नहीं, पहले एक रिएक्शन कर लो, फटफट करो मेरा टाइम नहीं है। दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ CH3, CH2, CH2Cl in presence of AlCl3। तुम लोगों को शायद से ना आए, मैं बताता हूँ। नहीं रुको ना, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए, मुझे 4:40 को छोड़ना है इसलिए। अब देखो ऐसे इसमें एक H और एक Cl डायरेक्ट निकालोगे, गलत चले जाओगे। इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म पता चाहिए, मींस में आने के चांसेस, CET में ऐसा कुछ मैकेनिज्म की नहीं आएगा, बट स्टिल पहले ये Cl निकलता है, यहाँ पे आता है कार्बोकेटायन। विच डिग्री कार्बोकेटायन? रीअरेंज होगा, इसमें कन्वर्ट होगा। समझा? चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देना। देखो ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है Al के पास, ठीक है, एंड अपने को मिलता है CH3, CH2, CH2 प्लस। बाद में एक H यहाँ पे जाता है जिसे बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, एंड अपने को मिलता है CH3, CH प्लस CH3। ये समझे क्या? एंड फिर बाद में ये बेंजीन इस कार्बन को इधर अटैक मारता है, एंड ये बना तुम्हारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये क्या क्या समझा क्या? ठीक है, तो अब यहां पे तुम लोगों को मिला आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ऐसा कुछ CH, CH3, CH3। देन दिस कंपाउंड, अब तुम लोगों को इसके बाद कभी भी अगर सिर्फ O2 दिखा तो तुम लोग कौन सी रिएक्शन के बारे में सोचोगे? क्यूमिन की, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैफ्थेनेट नहीं भी दिया होगा तो चलता है, एंड O2 इन सेकंड स्टेप H3O+। क्या बनाने का वे फटाक से? O2, हाँ फिनॉल। समझ में आ रहा है? क्यूमिन O2 H3O+, इतना दिखा तो फिनॉल। ठीक है, बनाओ। अब एक रिएक्शन याद दिला रहा हूँ, इसमें मैं इंटरमीडिएट एंड ऑल वो स्किप कर रहा हूँ बे, एग्जाम में आ सकते हैं। इंटरमीडिएट मतलब ये ऐसा A एंड ये B, ठीक है। अब ये कंपाउंड बाद में हम लोगों ने रिएक्ट किया डाइल्यूट HNO3 के साथ। डाइल्यूट HNO3 मेजर प्रोडक्ट बनाना है, ध्यान दो, नहीं आएगा मैं बता रहा हूँ। अब OH इज विच डायरेक्टिंग? ऑर्थोपैरा है मेटा? ऑर्थोपैरा। समझ में आ रहा है? ऑर्थोपैरा है तो भाई यहाँ पे HNO3 कैसे लिखने का?
OH डैश NO2, तो एक ऑर्थो से H OH के साथ निकलेगा, NO2 यहाँ पे कनेक्ट होगा, या फिर दूसरा NO2 पैरा पे जाएगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किए थे वैसे ही सेम टू सेम रिएक्शंस फॉलोड। तो एक बनेगा ऑर्थो, एक बनेगा पैरा। विच वन इज मेजर? क्यों? हाँ, अगर तुम लोग भूल के रहोगे तो याद रखो। देखो भाई, एक ऑर्थो बनता है और एक पैरा बनता है। यहां पे ये इकलौता एग्जाम्पल है जहां पे ये उल्टा होता है। इकलौता नहीं मतलब, बट स्टिल अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ इकलौता एग्जाम्पल, ठीक है। ये मेजर रहता है, क्यों बे? बिकॉज ऑफ विच हाइड्रोजन बॉन्ड? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मतलब क्या? मॉलिक्यूल के अंदर ना, इंट्रा। एंड ये वाला कौन सा बनाएगा? इंटर। ये किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये बनाएगा नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, ये भी बना सकता है बट किसी और के साथ। तो ये इंटरमोलिकुलर बनाता है, ये इंट्रामोलिकुलर बनाता है। तो दिस फॉर्म्स इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज ऑफ विच इट बिकम्स मोर स्टेबल। क्यों स्टेबल बन रहा है? क्योंकि तुम लोगों को एक रिंग दिख रही है बनते हुए, ये रिंग दिख रही है क्या, और एक रिंग बन गई तो रिंग फॉर्मेशन मतलब स्टेबिलिटी आएगी। वैसा थोड़ी सी याद, मतलब थोड़ी सी चीजें याद दिला के दे रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। रिवीजन के टाइम पे ये सब हम लोग थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। रिवीजन का लेक्चर अच्छा खासा करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़े। सेकंड नहीं अभी, मतलब फर्स्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, पहला हम लोग पढ़ने वाले रिडक्शन ऑफ फिनॉल। ये तुम लोगों को शायद से पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया होगा तो देख लो। हाँ, रिडक्शन ऑफ फिनॉल कैसे होता है? यस, ये जो फिनॉल है इसमें ऐड कर देने का जिंक डस्ट। क्या ऐड करने का? जिंक डस्ट। तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन इस जिंक के साथ चला जाता है, ZNO बनता है, एंड H वहां पे रह जाता है। बात खत्म। क्या बना? बेंजीन प्लस क्या निकला? ZNO। सेकेंड, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, देखो भाई, OH it is reacted with Na2CO3, Na2Cr2O7, Na2CO3 क्या? Na2Cr2O7। इसको क्या बोलने का? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 रहता है, तो अभी ये क्या बन जाएगा? Na2 मतलब सोडियम डाइक्रोमेट। ये समझ में आ रहा है क्या? तो दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट। इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 जैसा ही है। इन प्रेजेंस ऑफ, ये हमेशा किसके प्रेजेंस में यूज करते हैं? H2SO4। अब फिनॉल इज विच डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा। तो इसके पैरा पोजीशन पे ऑक्सीडेशन होकर, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो पैरा पोजीशन पे जो H था उसमें O ऐड हो गया एंड ऐसा बना। समझा? इसे बोला जाता है क्विनॉल। क्या बोलते हैं इसको? क्विनॉल। ध्यान दो। तो ध्यान दो भाई, इसको क्या बोलने का? क्विनॉल, ठीक है। अब ये क्विनॉल वापस ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडेशन में क्या यूज हो रहा है? Na2Cr2O7, Na2Cr2O7। रिडक्शन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन निकलता है, जरा ध्यान दो कैसे निकलेगा। देख, ये हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लेके फिर बेंजीन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में छोड़े, फिर यहाँ पे बीच में बॉन्ड आ गया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ऊपर गया, एंड फिर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, फॉलोड, एंड अपने को मिलता है इधर डबल बॉन्ड। ये देख भाई, ये इधर के दो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गए, नीचे एक डबल बॉन्ड हो एंड ऊपर एक डबल बॉन्ड हो, समझे?
क्विनॉल का कीटोन बना, क्या बोलने का? क्विनोन। क्या बोलते हैं इसको? क्विनोन। ये मिला क्विनोन, लिखो क्विनोन। और 2 रिएक्शंस फिर तुम लोग करके हाइड्रोकार्बन याद दिलाना, हाइड्रोकार्बन में करेंगे। अभी और मैं लेक्चर एक्सटेंड करूंगा तो अच्छा ही लगेगा। 4:40 बोला है तो 4:40। आपने डाले भी थे। हाँ। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के। और वो एक क्वेश्चन था टेम्परेचर वाला। चलो भाई हो गया, आगे बढ़े। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका शॉर्ट में हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेंगे, कोलबेज रिएक्शन। ठीक है, थर्ड कोलबेज रिएक्शन। ध्यान दो भाई। नाउ इन केस ऑफ कोलबेज रिएक्शन देखो, phenol is reacted with NaOH and carbon dioxide, ड्राई आइस मतलब। ठीक है, देखो भाई सब्जेक्ट NaOH एंड CO2। पहला फर्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई? NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा? फिनॉल के साथ। HOH निकल जाएगा, ONA बनेगा, तो ONA बनेगा। बनाओ, देखो भाई ये ऐसे बनेगा बेंजीन। मैं जरा बेंजीन के अंदर के बॉन्ड्स उल्टे बना रहा हूँ, हमेशा जैसे बनाता हूँ उसके कंपैरिजन में उल्टे। O- Na+। ठीक है, नेक्स्ट दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ कोलबेज। रिएक्शन का मैकेनिज्म डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए था, तुम लोगों ने लिख दिया? नहीं लिखा है तुम लोगों ने। फर्स्ट का प्रोडक्ट लिखा नहीं है ना अभी तक। ये कर दो। अब यहाँ पे तो प्रोडक्ट नहीं लिखा है ना, रुको, रिएजेंट लिखा रहेगा तो चलता है, रिएजेंट चेंज नहीं होने वाला है। पहले रिएक्शन में क्या होता है वो समझ लो, क्योंकि रिएक्शन बहुत फालतू है। इसका मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है, तो बार बार आता है तो एक बार देख लेते हैं। देखो भाई, फिनॉल, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग? फर्स्ट स्टेप में क्या रिएक्ट कर रहे हैं? NaOH। सेकेंड स्टेप में CO2 एंड थर्ड स्टेप हमेशा क्या रहती है बे? ये थर्ड स्टेप का यूज क्या है? ये NaOH का Na निकालने के लिए, वापिस OH बनाने के लिए। इतना ही है, समझा? अब देखो भाई सब्जन क्या होता है इसमें, सिर्फ इतना ही करना है। ये ऑर्थो पे H है, इस H के साथ इस CO2 को कंबाइन करना है, समझा? तो H और CO2 दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? हाँ, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, COOH। फॉलोड मैकेनिज्म के बदले, मतलब रिएक्शन बहुत फालतू सी सिंपल सी है। CO2 को उठाने का एंड बीच में घुसेड़ देने का। CO2 को बीच में घुसेड़ देंगे तो COH बनेगा, ऊपर फिनॉल ये बचेगा। नेक्स्ट दिस प्लस C डबल बॉन्ड O OH। कौन सा प्रोडक्ट बना ये? मतलब ऑर्थो या पैरा? ऑर्थो बना। क्यों, ये पैरा नहीं बन सकता था क्या? फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हाँ सही पकड़े है। तो यहां पर अभी जस्ट मैंने ऊपर बोला ना कि ऐसे और एग्जांपल है, बट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ ये एक ही है। यहां पर भी कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मतलब अंदर, समझे? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे पैरा वाला बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है, बट कम अमाउंट में बनता है। हम लोग ये हमेशा मेजर लिखते हैं, समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। इस कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भाई। इस कंपाउंड का नाम रहता है, करेक्ट है, सैलिसाइलिक एसिड। कहाँ पे यूज होता है? फेस वॉश एंड ऑल में देखा होगा तुम लोगों ने। ठीक है, ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड। अब ऐसे एकदम अंदर घुस के गंदगी बाहर निकालता है, वो ऐसे एडवर्टाइज में दिखाते हैं ना, ऐसे ऐसे पोर्स में जाके ऐसे काला काला बाहर निकल एंड ऑल। हाँ, वो ये काम करता है। ठीक है, अब
हाँ सच्ची मतलब वही, अरे सच्ची यही काम है इसका। अब यहाँ पे सेकंड, हाँ तो अब मैकेनिज्म पे आते हैं जरा। मैकेनिज्म देख लो, देखो भाई, फर्स्ट NaOH इसके साथ रिएक्ट किया, अब सेकंड स्टेप में क्या रिएक्ट कर रहे हैं, CO2। देखो ये CO2 यहां पर O ने इलेक्ट्रॉन नीचे दिए एंड बेंजीन ने अपने ऑर्थो पोजीशन से कार्बन के ऊपर अटैक मारा। कार्बन एक नया बॉन्ड बना रहे तो एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन को देगा, O- बनेगा, फॉलोड नेक्स्ट। तो यहां पे क्या बन रहा है, देखो भाई, डबल बॉन्ड O Na, ठीक है, अजीब लग रहा है, डबल बॉन्ड O ये ऐसा, एंड यहां पे कनेक्ट हुआ C जिसको एक डबल बॉन्ड O है और अभी एक सिंगल बॉन्ड O- है। ये समझ पा रहे हो, इधर से ऐसे गया, कितना समझा, पक्का, ओके। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप। अब देखो भाई, ये एरोमेटिक था, ये नॉन एरोमेटिक बन गया, तो वापस इसको डबल बॉन्ड चाहिए ना भाई एरोमेटिसिटी रिटर्न करने के लिए। लास्ट स्टेप क्या होती है इसमें, H निकालते हैं। क्या निकालते हैं, H। ये यहाँ पे एक H है, वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वापस डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, वापस O के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। अब यहाँ पे दो O- है, ये O- को क्या चाहिए, H+ चाहिए, कहां से लाऊं, ऊपर देखो, थर्ड स्टेप H3O+, ये समझे क्या। बाद में इसमें हम लोग ऐड करते हैं H3O+, एंड H3O+ ऐड करके दोनों O- को H कनेक्ट होकर हो जाएगा। स्टेप समझिए, बट इतना वो मैकेनिज्म कुछ काम का है क्या, नहीं, सिर्फ अपने को वो CO2 अंदर घुसेड़ना है। CET लेवल पे, मेंस लेवल पे मतलब थोड़ा तो मतलब कुछ ना कुछ तो एग्जाम देंगे ना यार, बस क्या, ठीक है। तो मैकेनिज्म मेंस लेवल पे काम आएगा, ठीक है। देखो अगेन मेंस लेवल पे जो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट, एडवांस मैंने पढ़ाना बंद कर दिया है, ठीक है, बट मेंस लेवल पे जो भी मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है वो सारे मैंने पढ़ा लिए है, ऐसे कुछ छोड़ा नहीं है, जिधर जिधर मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है वो बता दिया है। वापस किसी का अलार्म बज रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, तुम लोग ऐसे साइलेंट पे डाला करो ना, नहीं ना, डन। आगे बढ़े, एक लास्ट पे एक्शन, फिर तुम लोग घर पे, मैं घर पे नहीं मतलब, बट मेरे को ब्रेक, ठीक है। अरे वो कवर अप वाले यार लेट एडमिशन लेते हैं, तुम लोगों का नहीं किया तो कौन बोला, तू डबल लेट वाली रहेगी। हाँ नहीं, अरे क्योंकि तुम लोगों को भी कवर अप हुआ था, मुझे याद है। कवर अप मतलब जो लेट आए थे उनके लेक्चर्स। ना तू तो टाइम पे आई थी ना, तो नहीं हुआ था है, नहीं हुआ था, अरे रे किसको, हाँ क्या, तो इस साल क्यों नाटक फैलाया जा रहा है, वही तो क्या पता नहीं, बट इस साल एक्चुअली अप्रैल से भी शुरू हुआ था बैच, हाँ क्या, वही वो मनहूस दिन था जब से ये सब शुरू हुआ है, और ये दर्द अभी तक खत्म नहीं हो रहा है ना, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है यार, पता है, देखते देखते इंजीनियरिंग कब खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा, देखते देखते तुम लोग ऐसे 30-40 साल के कब हो जाओगे पता नहीं चलेगा, इतना बुरा लगता है ना बाद में, सच्ची मुझे पूछो, मुझे पता है, ऐसा मतलब देखते देखते तुम्हारे आधे फ्रेंड सर्कल की शादी होने लग जाएगी, देखते देखते मतलब ऐसे, चलो लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ नहीं भाई
अभी अगले साल मेरा वो जोई वाला मोमेंट आएगा, अगले साल। फ्रेंड्स देखा है इधर किसी ने? हाँ, तो अगले साल मेरा वो मोमेंट रहेगा। वाई गॉड, फ्रेंड्स देखा है फ्रेंड्स? हाँ, तो हाँ अगले साल है वो मेरा मोमेंट, अभी तक नहीं आया। बुरा होगा मेरे साथ, पता ही नहीं चलता यार, ऐसे फटफट हो जाता है। शिट, आधे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो। मैं बताता हूँ फिर ऐसे क्यों ना। वो एक सीरीज है, उसमें वो जब 30 साल का होता है ना तो वो रोते रहता है, सर पटकते रहता है साला। हाँ, मेरे साथ भी होगा। नहीं जो ही 30 साल के बर्थडे पे उसके तो मतलब तुम लोगों को आखिर मेरी एज भी पता चल गई। ठीक है, चलो हो गया, बुढ़ापा आने लग गया है साला। अभी कुछ साल के बाद पीठ पीठ दर्द करेगी मेरी। थोड़ा कैजुअल। हाँ, तो मतलब क्या मतलब ऐसे? तो मतलब क्या ऐसे केक वेक कट करके बताओ क्या ऐसे एकदम? तो देखो आज मेरा बर्थडे है। अब ये लास्ट रिएक्शन, और ये भी रिएक्शन तुम लोगों को एज इट इज याद ही रखनी है, याद रखोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, पहले मैं इसमें मैकेनिज्म तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा लेंदी है। कार्बिन फॉर्मेशन इसमें होता है, मतलब एक बट वो हम लोगों को नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्ट स्टेप में हम लोग यूज करते हैं NaOH एंड CHCl3, एंड सेकेंड स्टेप में हम लोग यूज करते हैं H3O+। H3O+ का यूज हम लोगों को समझ में आ गया होगा। NaOH यहाँ पे ONA बनाता है, उस ONA को वापस OH में कन्वर्ट करने के लिए H3O+ रहता है। ठीक है, इस रिएक्शन में बनता है। तू कहाँ से पढ़ के आई है? अच्छा, एग्जाम के लिए पढ़ लिया था क्या पहले ही? एग्जाम में बट मैंने पूछा ही नहीं था क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है। अब यहाँ पे फिनॉल एंड इधर पे करने का अल्डिहाइड, समझे? दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज, देख ऊपर वाला सैलिसाइलिक एसिड था, ये नीचे वाला सैलिसाइल एसिड का अल्डिहाइड, सैलिसाइल अल्डिहाइड। ठीक है, अरे हाँ, सैलिसाइलिक एसिड का पुराने जमाने का यूज। सैलिसाइलिक एसिड ये एज अ क्या बोलते हैं, पेन किलर भी यूज होता है। ठीक है, ये खा सकते हैं। ठीक है, और हाँ खाते हाँ 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 ठीक है, एंड मतलब सर दर्द, नॉर्मल पेट का दर्द, ये सब चीजें कम करने के लिए वो खा सकते हैं। बट दिक्कत ये थी कि सैलिसाइलिक एसिड इज हाईली एसिडिक। यहाँ पे सैलिसाइलिक एसिड इज हाईली एसिडिक, फिनॉल एसिडिक है, ये इसको पूरा करो बे, फिनॉल एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी खुद एसिडिक है। तो खाने के बाद पेट में अल्सर्स हो जाती थी, सूजन हो जाती थी, बहुत दर्द होता था। वो मतलब दर्द कम करने के लिए वो जो सर दर्द है या फिर बाकी बॉडी का दर्द या फिर पेट दर्द वो निकल जाता है, बट जलन बहुत होती थी। अल्सर मतलब जलन होना, समझ में आ रहा है? तो वो उसका भी साइड इफेक्ट था। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था हॉफमैन, पढ़ाया ना हॉफमैन के बारे में बहुत कुछ। हॉफमैन ने क्या किया, मैं फटाक से इधर आगे एक एडिशन कर देता हूँ। ठीक है, हॉफमैन ने क्या किया, ज्यादा स्टोरी में नहीं घुसते। हॉफमैन के पापा को कुछ तो दिक्कत थी। ठीक है, उनके पेट में बहुत जोर से दर्द होता था। ठीक है, हाँ ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। तो हाँ मतलब तो उनको ये ड्रग बार बार खाना पड़ता था, गोली में, मतलब हम लोग क्रोसिन कैसे खाते हैं वैसे हमेशा खानी पड़ती थी। बट दिक्कत क्या होती थी कि मतलब वो उनका जो दुखना दूसरा था वो तो खत्म होता था, बट भाई पेट में जलन वलन बहुत होती थी, और हमेशा खाना तो हमेशा हो रहा है ना, तो पेट में डिस्कम्फर्ट वैसा। तो एक पॉइंट के बाद उनके पापा तो नहीं रहे, फिर बाद में हॉस्पिटल ने सोचा कि अरे क्या, अरे सच में स्टोरी है ऐसे मतलब। बट हॉफमैन ने सोचा कि भाई इसके ऊपर कुछ तो इलाज निकालता है, ड्रग को ज्यादा अच्छा करता है, एंड उन्होंने इसकी एसिडिटी कम की। कैसे की? तो एसिड क्लोराइड यूज करके, एकदम सिंपल है, देख बे, OHCl क्या बन के निकले, HCl, O किसको कनेक्ट हुआ, C को, तो फिनॉल का H निकल गया ना बे, एसिडिटी H की वजह से रहती है, सुना है ना ऐसा कुछ। तो यहाँ पे H निकल गया तो एसिडिटी बड़ी की कम हुई, कम हो गई। ए समझे क्या? एंड इस दवाई का नाम उन्होंने रखा एस्प्रिन। क्या रखा? ठीक है, एस्प्रिन। ठीक है, डिस्प्रिन, डिस्प्रिन,
डिस्प्रिन के अंदर एस्प्रिन रहता है, समझ में आ रहा है? सर दर्द वर्दर्द के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, हाँ, पानी में डालने के बाद बबल्स आता है वो वाला, हाँ वही, यस, ठीक है। तो बबल नहीं आता एक्चुअली, वो डिसॉल्व होती है, तो वो ऐसे लगता है सिर्फ, बट हाँ, तो ये समझा, ठीक है। आगे एक टिप, कल उठ के जब कभी हैंगओवर हो जाए, ठीक है, ऐसे हैंगओवर में लेने के लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। बट ऐसे उसके पहले पार्टी स्मार्ट भी एक रहती है हिमालय की, ठीक है। तो हाँ है, ऐसे सब रहता है, तुम लोगों को पता नहीं, बाद में मुझे कॉल मारना है ऐसे कि सर टिप्स दो मैं बताऊंगा, ठीक है, हॉस्टल में जाके काम आएंगे ये सब चीजें। तो पहले पार्टी के पहले वो लेने की, तो हैंगओवर के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। बट फिर भी तुम लोगों ने बहुत उटपटांग चीजें पी ली, हाँ, मतलब मिक्स विक्स कर तो होता है, तो बाद में कल उठ के अगले दिन ये लेने का एस्प्रिन, ठीक है, मतलब डिस्प्रिन बस। हाँ, नींबू क्या, उसके साथ नींबू, ऐसा नहीं, थोड़ी ना, उसमें निचोड़ने का नहीं। अच्छा हाँ, पहले हाँ थोड़ा थोड़ा करके, इसको एक्सपीरियंस है, इसके घर में आर्मी का सामान पहले से ही आता है। अब देखो बैठ, ये रिमल्टीमन का फटाक से शॉर्ट में एक मैकेनिज्म करते हैं, हम लोग ओवर टाइम पे काम कर रहे हैं। अब देखो, जल्दी जल्दी देखो, OH रुको बे, बातें बंद। NaOH, यहाँ पे इसका फटाक से एक शॉर्ट में स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन देख लेते हैं एंड खत्म करते हैं। विहान यहाँ पे तो OH माइनस H को उठा लेता है, क्या बनाता है, O माइनस Na+, ठीक है। तो यहाँ पे बना सोडियम फिनॉक्साइड है, हाँ इसको सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं, सोडियम एंड फिनॉल का O माइनस, तो सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड इज देन रिएक्टेड विथ, ये मैकेनिज्म नहीं है, ये जस्ट थोड़ी सी स्टेप्स बता रहा हूँ। CHCl3, इसके ऑर्थो का H, इसके ऑर्थो का H Cl के साथ HCl बन के निकल गया। ऐसा होता नहीं है एग्जैक्टली, मैकेनिज्म बहुत अलग है, ठीक है, बट थोड़ी सी स्टेप्स बता रहा हूं। इसके ऑर्थो का H Cl के साथ निकल गया एंड यहां पे बनता है O माइनस Na+ एंड CHCl, ये समझा, एक H और एक Cl निकल गया एंड बेंजीन यहाँ पे CHCl2 को कनेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये वापस ये देखो भाई, वो फर्स्ट स्टेप में है ना, NaOH और CHCl3 दोनों एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो दोनों जब एक साथ रिएक्ट करते हैं तो वापस NaOH रिएक्ट करता है, ठीक है। वापस जब NaOH रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा भाई, ये OH माइनस ने यहाँ पे अटैक मारा, Cl निकला, वापस अटैक मारा, वापस Cl निकला। एक कार्बन पे कितने OH है, 2 है। एक कार्बन पे 2 OH, स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल, O माइनस Na+ एंड CHOH, तो यहां से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। एक H निकला, एक OH निकला, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो आर्या या कुमार कौन था, O माइनस Na+ एंड C डबल बॉन्ड OH, समझे। एंड लास्ट में वो ONA को निकालने के लिए क्या ऐड किया जाता है, H3O+, ठीक है। लास्ट में इस ONA को निकालने के लिए ऐड किया जाता है H3O+ एंड वो OH बनेगा, ठीक है, ओके। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखो भाई, जब तुम लोगों को NaOH एंड CHCl3 बोला रहेगा तो डायरेक्ट तुम लोग ये बनाओगे, मतलब तुम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं रहती, एग्जामिनर इसे A कंपाउंड बोलेगा, समझे। एंड बाद में जब H3O+ ऐड किया रहेगा B कंपाउंड, तो H3O+ ऐड करने के बाद एग्जामिनर जो B कंपाउंड बोलेगा वो तुम लोग क्या बनाओगे, सैलिसाइल अल्डिहाइड। एग्जाम में ये 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा भाई, इतना रामायण नहीं कोई पूछने वाला है। OH C डबल बॉन्ड OH, समझे। यहाँ पे पैरा क्यों नहीं बनता, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, ओके। फिनॉल इज ओवर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हाइड्रोकार्बन, फिर अमाइंस।
ब्लड विनर भी है, यस, इसलिए तो वो सर दर्द वर्दर्द सब कुछ ठीक कर लेता है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, आज मैं बहुत थक जाऊंगा नहीं तो।